मम्मी ने भी बोला कि जैसे भैया का हो गया तो वैसे आपका भी होना चाहिए, लेकिन ऐसे दबाव नहीं लेना कि देखो भैया अच्छे कॉलेज में गया आपको भी जाना है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम लोग राजस्थान आएंगे, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। बिना किसी सेकंड थॉट के मैंने मैट्रिक्स से अपनी 10th कंप्लीट करने के बाद में मैट्रिक्स नीट डिवीजन में नीट की प्रिपरेशन करने की सोची। 12th में जो टीचर्स थे उन्होंने बताया कि बोर्ड पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। कि वो फाउंडेशन के साथ में परसेंटेज कौन बने बन गए के पूछो। मैं तो क्या कहूंगा, मेरे टीचर्स ने मुझे बस इतना बोला था कि बोर्ड पे ध्यान नहीं देना। हर आदमी जी आपकी लुगाई के लिए बोले है, भी यही बोल रहे हो कि फौजी साहब ने डर भी लगे। नहीं नहीं, बिल्कुल एक्चुअल में यही बात है। अकेले रहते थे, छोटे छोटे बच्चों को मैं खुद ही रख के आई। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल अपा सीकर का सिकंदर बे बच्चा जखा नीट के मायने आपको रिजल्ट है जो यहाँ को दियो कि पूरा सीकर है जखा को नाम पूरा भारत के मायने गुंजो। और फिलहाल अपने साथ में है रोहित यादव। नीट को रिजल्ट आयो हो और बिग बात की खुशी है जगह थे अलग ही देख रहे हो चेहरा के ऊपर। परिवार के साथ में सिलेक्शन के लिए मेहनत की साबू कर रही है और एक स्टोरी है जगह अलग निकला है कि दोनों भाई 18 मैट्रिक्स की टी शर्ट पहना की है, ए आईआईटी और ए नीट। लास्ट ईयर आईआईटी करी और अब की बार छोटो भाई है एक ऊपर दारमदार थोड़ा ज्यादा होगो जो त्याने ए नीट कर दी। पहली तो थाने मोकली बधाई ई रिजल्ट के लिए, क्योंकि हर अभिभावक को सपनों हुए, हर बच्चा को सपनों हुए कि डॉक्टर इंजीनियर बनवा को, और वो सपनों थारो यो पूरो। हाँ बिल्कुल जी, धन्यवाद भैया। जैसे पिछले साल आईआईटी गया था तो उससे भी मोटिवेशन मिला था कि भैया एक अच्छी जगह गया है, यदि मैं भी अच्छी जगह जाऊंगा तो पापा मम्मी हैं उनको भी अच्छा लगेगा। सो इस साल वो भी मोटिवेशन था एंड नीट हुआ, उसके लिए थैंक यू। बड़ी एग्जाम है, इंडिया लेवल की एग्जाम है, टफेस्ट एग्जाम मानी जावे है नीट वो चाहे आईआईटी हो। लेकिन बहुत सारा बच्चा है जखा सिर्फ एडमिशन ले ले लेकिन बिग बाद के मायने बे भी मंजिल तक कोनी पूग पावे। कई कारण रेवे बको के बे पिछड़ जावे और कई कारण रेवे के बच्चा है जगह सिलेक्शन ले लेवे। देखो ऐसी बात है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हम कोचिंग में आ जाएंगे, जो काम करवाया जाएगा उसको कर लेंगे। तो वैसा सोचते तो हैं, लेकिन वो धीमे धीमे उनका बैकलॉग बनता जाता है, उसको ध्यान में देते नहीं है। सोचते हैं कि नहीं ये छुट्टी आएगी उसमें ये बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा, क्या है एक ही टेस्ट में तो कम मार्क्स आए हैं, कोई बात नहीं हो जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए। जैसा मैं अपना फ्रेंड सर्कल भी ऐसे ही रखता था कि वो मुझे मोटिवेट करें हमेशा। कभी कम मार्क्स आए तो मुझे ये पता होता था कि कहाँ गलतियाँ की हैं, मैं टीचर से जाके पूछ सकता था। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान देना होता है। पहली बात तो ये कि कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होती है। बिल्कुल। हाँ, जो कंसिस्टेंट रहता है, कंसिस्टेंसी के साथ में ये भी कि आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हो आप, क्या गलतियां हैं आपकी जो आप यदि आपके कम मार्क्स आते हैं। इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है और मेहनत करोगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। बिल्कुल, मतलब भाई लाइन का बना वो देखो कुछ अच्छो सिखावे न कि कुछ गलत की तरफ ले जावे। हाँ जी। मैट्रिक्स थारो गांव कौन सो है? मैं झुंझुनू से हूँ, खेतड़ी से। अच्छा, खेतड़ी हूँ सीकर आया और सीकर में फिर मैट्रिक्स में आया। कई कारण रियो मैट्रिक्स चूज करवा को? सीकर आने से पहले हम लोग पटियाला में थे, नाभा कैंट, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में हैं। सो उनका ट्रांसफ़र हुआ, वो आजमगढ़ हो गया था यूपी में। लेकिन उन्होंने बोला कि अब क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम लोग राजस्थान आएंगे। सो पापा के कोई सीनियर थे, उन्होंने बोला कि सीकर आइए। सीकर में उन्होंने अलग अलग कोचिंग दिखाई एंड उन्होंने ही मेरे भैया का एडमिशन करवाया था मैट्रिक्स में। तब भैया 11th क्लास में था और मेरा एडमिशन करवाया था मैट्रिक्स हाई स्कूल में, तब मैं 9th क्लास में था। तो 2 साल सीनियर। हाँ, भैया 2 साल बड़ा है मुझसे। सो 9th एंड 10th वहाँ मैंने मैट्रिक्स हाई स्कूल में कंप्लीट की एंड वहीं पे जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आगे जाके मैं नीट ले सकता हूँ। एंड बिकॉज़ मैं 2 साल से मैट्रिक्स के साथ में था, तो मुझे लगा कि एक ट्रस्ट है जो बन गया है मैट्रिक्स के साथ में, कुछ टीचर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ। सो बिना किसी सेकंड थॉट के मैंने मैट्रिक्स से अपनी 10th कंप्लीट करने के बाद में मैट्रिक्स नीट डिवीज़न में नीट की प्रिपरेशन करने की सोची। नीट की प्रिपरेशन थे जी टाइम पर 2 साल पहले फाउंडेशन में एडमिशन लियो भी टाइम तक आईआईटी के लिए मैट्रिक्स को नाम जानो जाता हो। नीट के मायने कहता कि नीट डिवीजन फर्स्ट टाइम स्टार्ट ही हुई, वो ट्रस्ट किया आयो कि यार नीट के मायने आप एडमिशन ले लें क्योंकि आईआईटी के लिए नाम ज्यादा आता। हाँ बिल्कुल, ये बात है कि उस समय तो मैट्रिक्स आईआईटी के लिए फेमस थी, नीट तब जस्ट स्टार्ट हुई थी, है ना। सो ऐसा हुआ था कि मेरे कुछ टीचर्स थे, जैसे मैं बताऊं तो शुभकरण सर है मैट्रिक्स में, महेंद्र सर हैं, अर्पित सर हैं। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप यहाँ पे 2 साल से हो, आपका एक ट्रस्ट बना हुआ है, आप आगे जा सकते हो। साथ ही एक सर थे हमारे सुमित सर,
वो तब स्कूल से नीट में पढ़ाने जा गए थे, नीट डिवीजन में बॉटनी पढ़ाने जा गए थे। तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इसके अलावा डायरेक्टर्स थे, उनसे भी बात करवाई गई। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैट्रिक्स बढ़िया है। और बढ़िया के बाद में वो रिजल्ट है जो को और बढ़िया साबित कर दियो बात। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन सौ ज्यादा आपा देखा कि रिपीटर्स नीट में बनता जावे, लेकिन थे 11th और 12th फाउंडेशन करियो और 12th के साथ में सिलेक्शन लियो। कई कारण है कि 12th के साथ के मायने वो भी नीट डिवीजन मैट्रिक्स स्टार्ट करियो और बिग बाद में भी मतलब सिलेक्शन के मायने बा देरी को नहीं जखी लोग है जगह देरी कर दे हुए है। कई कई चीजा को ध्यान है जो स्पेशल मैट्रिक्स रखते हो। देखो, जैसे ही मैं 11th में आया था तो टीचर्स ने समझा दिया था, जितने भी टीचर थे उनसे अच्छे से बात हो गई थी। उन्होंने समझा दिया था कि जो पढ़ाया जाता है साथ के साथ पढ़ लेना है। गलतियां होती हैं टेस्ट में, उनको आके पूछ लेना। तो जो भी टेस्ट होते थे उनका एनालिसिस होता था बिल्कुल। एंड कोई भी डाउट हो, डाउट काउंटर होते थे, बिल्कुल बढ़िया होते थे, है ना। किसी भी टाइम जा सकते थे, उनका एक शेड्यूल होता था डाउट का, सुबह भी शाम भी, तो कभी भी जा सकते थे। इन सब बातों का ध्यान रखा। एंड देन 11th हुई, 11th तो कोचिंग में होगी। उसके बाद में 12th आई। तो 12th में जो टीचर्स थे उन्होंने बताया कि बोर्ड पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। बोर्ड पे जब फोकस करना होगा ना, वो हम आपको बता देंगे। आपको खाली नीट पे ध्यान देना है, क्योंकि नीट की आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो कर ली, तो वो तो हो ही जाएगी बोर्ड के लिए। बाकी जो एडिशनल सब्जेक्ट है उनका आपको बता दिया जाएगा कब करना है। तो बोर्ड पे ध्यान नहीं देना है। 2 साल का समय है, जैसे 11th एंड 12th, तो उसमें खाली आपने नीट पे ध्यान दिया है तो अच्छे से पढ़ाई हो गई। ऐसा ही था। और बोर्ड का मायने परसेंटेज बोर्ड में 12th में CBSE 96.4%। तो जखा लोग यहाँ केवल के फाउंडेशन के साथ में परसेंटेज गुण बने बन गए के कुछ और। मैं तो क्या कहूंगा, मेरे टीचर्स ने मुझे बस इतना बोला था कि बोर्ड पे ध्यान नहीं देना, मैंने वही किया था। क्योंकि मेहनत अगर आपा नीट की कक्षा प्रॉपर तो परसेंटेज भी कोई मायने को अंदर के भी बन सी। हाँ, जैसे अब मैंने बोर्ड के लिए पढ़ा तो थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन नीट के लिए खूब पढ़ा था। अब नीट में रिजल्ट आया तभी आपने पूछा कि बोर्ड के कितने मार्क्स हैं। बोर्ड में आता, नीट में नहीं आता, तो शायद इतना नहीं पूछते लोग, है ना। बिल्कुल। हाँ, तो नीट पे ध्यान देना था। और नीट में ध्यान देबा को अपने साथ में पापा जी भी है, बिया बेटा अठिन बैठे है और मम्मी बीच में बैठी है ना। मतलब मम्मी के लाडला ही ज्यादा बेटा हुआ करे, अंजना ही पूरे कुना पर बिठा रखे दिखे है। सही बात है कि? बिल्कुल सही है। सारी बात वैसे की बात नहीं बताओ, कान बताओ। नहीं, बात नहीं ज्यादा बताओ, उनको ज्यादा है। और इसमें सबसे अहम तो मैं इनकी मम्मी का ही मानता हूँ। मैं तो पहले आर्मी में था तो भी दूर ही रहता था इनसे, और यहाँ पे आने के बाद भी जो भी इन्होंने टाइम प्लान दोनों बच्चों को देती थी, तो इन्हीं का कब इनको खाना देना है, कब इनको रेस्ट करने देना है, कब क्या करना है, तो मैं सब पूरा क्रेडिट उन्हीं को देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही किया है सब। मतलब हर आदमी जी आपकी लुगाई के लिए बोल रहे हैं, भी यही बोल रहे हो कि फौजी साहब ने डर भी लगे। नहीं, बिल्कुल एक्चुअल में यही बात है। एक्चुअल में जो ग्राउंड पे इन्होंने ही किया है। जब से बच्चे छोटे थे तब से हमें साथ भी रखा था आर्मी में भी, और यहाँ पे भी आने के बाद यहाँ मैं 21 में छोड़ दिया था इनको। बिल्कुल। और मैं तो कहीं सिक्किम, आजमगढ़ ऐसे घूमता रहता था, लेकिन जो देख रेख किया इधर, मैंने रिटायर आए भी 1.5 साल हो गया, तो तकरीबन कहीं रैंक हुआ है? मैं सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट। अच्छा। हाँ जी, 30 साल करके। जरा पूरी 30 साल कर रहे हो। बिल्कुल पूरी 30 साल में जिम्मेदारी पूरी अठी नहीं है। इन्हीं की जिम्मेदारी थी। आने के बाद भी इन्होंने ही संभाला एक्चुअल में बच्चों को। कभी इनको क्या लेके आना है, मेरे को तो आधी बार तो खुद ही लाते थे। बाजार का सामान भी है तो बोला खुद ही, मेरे को बोलते थे कि मैं कहीं बिजी हो जाता, और फिर यही ला करके देते थे। तो क्या करे फौजी साहब, थोड़ा डेंजर बिया कदे या पापा को बियान को नहीं हो? नहीं, पापा ऐसे नहीं डांटते थे। कहीं बोलता फिर? पापा बोलते जो करना है कर लो, कोई दिक्कत होती है तो मुझे बता दो, बाकी मम्मी से मांग लो जो चाहिए। भैया होते थे मोटिवेट करने के लिए। तो हमको तो दोनों का ऐसे बोला हुआ था कि आराम से पढ़ना, अपना रूम में बैठ के शांति से पढ़ते थे, बस कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल। फौजी साहब, हर अभिभावक को सपनों हुए कि बाका बेटा है जगह डॉक्टर इंजीनियर बनाए और 20 संस्था के मायने जावे, जगह के मायने लोग जाबा को सपनों देखे। और थारा तो दोनों बेटा है जगह एक इंजीनियर और एक डॉक्टर, जबकि बा पहली सीढ़ी हुए बा पड़ाव पार कर दियो और मैंने एग्जाम क्लियर कर दी, सीनियर जूनियर। और सब बड़ी बात है, IIT के लिए भी थे मैट्रिक्स ने चुने, नीट के लिए भी मैट्रिक्स ने चुने, का कारण रही हो? देखो, जब भी मैंने यहाँ पे सीकर में शिफ्ट किया था बच्चों को, तब कोई मेरे जो सीनियर थे, अपने यार दोस्त पहले थे जो फौज के ही थे रिटायर, तो मैंने उनसे, मैं इस सीकर के बारे में कुछ नहीं जानता था एक्चुअल में। पता नहीं था कि बाद में वो बोला कि सर आप आ जाइए यहाँ पे। तो एक हमें सभी 2-3 इंस्टीट्यूट का विजिट करवाया। तो उस समय क्या IIT में डालना था बच्चे को, तो IIT के लिए क्या है, मैट्रिक्स ही बेटर था। हाँ, और ये नीट के, वो बाकी तो नीट के लिए थे, लेकिन जब बच्चे को डाला मैंने 9th से
में डाला छोटे वाले को, 11th में डाला था बड़े वाले को। उसके बाद में ये जैसे ही 2-3 साल पढ़ा, जब तक इसमें मैट्रिक्स के अंदर क्या नीट डिवीजन भी स्टार्ट हो गया था। तो हाँ, जो फैकल्टी थी उनकी मैट्रिक्स की, उनसे काफ़ी लगाव हो गया था बच्चों का भी, और हम मैं भी जब जाता था तो मिलते रहते थे। तो फिर लास्ट में क्या है, बोला कि अभी नया इंस्टीट्यूट है, अच्छी मेहनत करेंगे। बीरबल खास करके जो उनके मान सर हैं सीनियर, उसके बाद इनके सर से भी मिला हूँ मैं, और जो शुभकर्ण जी हो गए और महेंद्र जी हो गए, सुमित सर हो गए, इनसे हाँ मिलते रहते थे। मेरा एक तीसरा बच्चा और था, इनका भतीजा, वो भी मैट्रिक्स में ही था उस समय। तो इसलिए क्या है, जब नया इंस्टीट्यूट खुला, नई अच्छी मेहनत होती है, इसलिए क्या है मैंने मैट्रिक्स ही चूज किया था। बिल्कुल, बच्चों ने काफी मेहनत की, और जो फैकल्टी था उन्होंने भी काफी मेहनत करवाई बच्चों को। जब भी टाइम से वो खुद भी कॉल करके आते थे बच्चे के पास कि यार रोहित क्या कर रहा है, ये है, कुछ समझ नहीं आता है। और मेरा तो यही मानना था बच्चों को कि बेटा थ्रस्ट नहीं लेना, आप मतलब टेंशन में नहीं आना। अगर नंबर किसी एग्जाम में कम भी आ गए, छोड़ दो उसको, वो तो चला गया, अगले की तैयारी करो। बिल्कुल। और बात करा अपन मैट्रिक्स की, बात करा नीट की, बात करा आईआईटी की, बठिन जब सिलेक्शन हो भी बाद में प्रेशर ज्यादा आगो। नहीं, प्रेशर तो मैंने कभी लिया ही नहीं था इतना। मम्मी ने भी बोला कि जैसे भैया का हो गया तो वैसे आपका भी होना चाहिए, लेकिन ऐसे दबाव नहीं लेना कि देखो भैया अच्छे कॉलेज में गए, आपको भी जाना है। आप चिल रहना बस। चिल। हाँ जी, एकदम। अच्छा, छोड़ के फ्रीडम ज्यादा देवे कहीं चक्कर है क्या? हाँ, बड़ोड़ा को गो पापा जी रिटायरमेंट आ गया, आराम है, छोड़ के चिल करो है ना, ये यार की बात है। हाँ मम्मी जी है कहीं फील हो रहा है, क्योंकि दोनों लाडला कन्ने बैठे हैं थारे, एक बायों हाथ और एक दायों हाथ, और दोनों कन्ने बैठे हैं। पापा जी भी केवल लग रहा है कि बिल्कुल फौजी साहब कह रहे हैं कि मम्मी को योगदान है रियो चाहे बेटा सागे रहता जना रियो चाहे बिग बाद में 2021 में हटाया जद जी की साबू देखो के दोनों जी, सिलेक्शन बढ़िया हो रहा है। मैट्रिक्स में डाला था, हमारे को मिल गया, अच्छा है। और पापा तो साथ में रहते थे, तब भी फौज में कहा हमारे पास रहते, चले जाते थे बाहर। बिल्कुल। हाँ, एक्सरसाइज वगैरह हम चले जाते, अकेले रहते थे। छोटे छोटे बच्चों को मैं खुद ही रख के आई। तो अच्छा है। दोनों में चुलबुला कौन सा है? दोनों अच्छे हैं सर, वैसे तो। नहीं, नोटी थोड़ी शरारत ज्यादा कर बड़ा। शरारत फिलहाल तो मेरे तो दोनों ही नहीं करते। हाँ, मम्मी तो कर रही कौन के वह क्यों फौजी साहब, मम्मी नहीं कर सर। रही है आपके बेटा खातर कौन के वह क्या? हाँ मैं छोटा एक भतीजा रखती हूँ, बेटा ही मानती हूँ, वो करता है थोड़ा सा शरारत। बिल्कुल। बड़ा भाई अठिन थोड़ा सा नजदीक आओ मेरे। और फिलहाल ये खड़ा हो कौन सी आईआईटी के अंदर हो? आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर। और जोश भी देख पानी बन रहे, मन तो यहाँ लगे कि आईआईटी की जगह अंतर फौज गमाए ने ज्यादा, क्योंकि जोश ही बिहार को आयो का आईआईटी कानपुर डायरेक्ट फौजी बनवा की इच्छा बनी है। आगे आओ थोड़ा सा। तो मतलब किया थोड़ा बहुत था, यहाँ पे आके आईआईटी की प्रिपरेशन किया और उसके लिए मैट्रिक्स में ज्वाइन किया और यहाँ से ज्वाइन कर लिया आईआईटी। बिल्कुल। आईआईटी कानपुर के महीना हो फिलहाल? यस। कौन सा चल रहा है ईयर? सेकेंड ईयर चालू होगा अभी, मतलब लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ Yes. आपको। तो मैट्रिक्स है आईआईटी के लिए, नाम तो जानियो जावे है, थे कहीं सजेशन दियो एज ए बड़ा भाई सिलेक्शन लिया बाद में? ठीक है, अपना आराम से तैयारी करना और मतलब पढ़ते रहना, कंसिस्टेंट रहना और टीचर्स की बात मानना। बिल्कुल। विद 12th कोई तैयारी कर रहा है, रिपीटर्स तैयारी कर रहा है, जगह को सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लोग नीट के लिए भाग रहे हैं, तो बन कौन सी बातों को यानी को ध्यान रखने चाहिए ताकि वो टारगेट है बिन वे पूरा कर सके? देखो, मैं तो अपने हिसाब से बताता हूँ कि जैसे मैं आया 11th में कोचिंग में, तो मैंने ऐसे बोला कि यार मैं तो अभी 11th में कोचिंग में आया हूँ, मुझे क्या ही पता कि नीट होता क्या है, कंपटीशन क्या होता है, उसमें कैसे सवाल आते हैं, पेपर इजी या टफ आया, किसी भी मतलब टाइप का आया तो मुझे कैसे हैंडल करना है, मुझे तो नहीं पता। लेकिन जो टीचर्स हैं उनको बहुत पता है। जैसे मैट्रिक्स है हमारे, उनकी जो जितनी भी फैकल्टीज हैं, 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने क्वालिफाई करवाए मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, एम्स में। तो मैंने बोला कि यार मुझे तो कुछ पता है नहीं, मैं उन्हीं की बात मानूंगा। तो मैंने टीचर्स की जितनी भी बात होती थी मानी, और कभी दिक्कत होती तो 1-on-1 काउंसलिंग सेशंस होते थे, डाउट काउंटर होते थे। अच्छा, काउंसलिंग सेशन में कहीं होता है स्पेशल? काउंसलिंग सेशन में जैसे मान लो मैं टेस्ट दे रहा हूँ, पिछले साल की बात करते हैं, सितंबर में एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी जो कि 3 महीने की थी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2024। तो सितंबर मिड के आसपास ऐसा होता है कि मेरा जो परफॉर्मेंस था वो थोड़ा सा डाउन जाने लगा, टेस्ट में मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ गए थे। तो मान सर ने मुझे कॉल किया, एक टेस्ट का रिजल्ट आया, उस टेस्ट के रिजल्ट आने के जस्ट 10 मिनट बाद ही मान सर ने मुझे कॉल किया और हालचाल पूछा कि सब ठीक। तो मैंने बताया कि सर आजकल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे। और उन्होंने मुझे बोला कि अब से जितने भी टेस्ट होते हैं ना, उन सब की गलतियां एनालाइज करना, मुझे भेजना व्हाट्सएप पे।
तो वो उन गलतियों को देखते, एक-एक गलती का सॉल्यूशन बताते कि आने वाले टेस्ट में कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो ये काफ़ी टेस्ट तक उन्होंने ऐसा किया और मतलब कभी ज़्यादा दिक्कत होती ना तो वो खुद बुला लेते काउंसलिंग के लिए। तो ऐसी काउंसलिंग थी। मतलब सीनियर फैकल्टी टीचर्स है, डायरेक्टर्स है, पर्सनली थारे टच में रहता। हाँ, पर्सनली जैसे मुझे भी दिक्कत हो, मान लो टेस्ट से रिलेटेड नहीं, मैं ऐसी टेंशन में हूँ थोड़ी बहुत, तो मैं ऐसे महान सर को मैसेज कर सकता था या किसी भी टीचर, डायरेक्टर्स का भी नंबर होते थे, टीचर्स के भी नंबर होते थे। मैं जिससे भी बात करना चाहूँ उनको मैसेज कर सकता था कि सर प्लीज टॉक टू मी व्हेन यू आर फ्री, तो वो कॉल कर लेते थे। बिल्कुल, यही बहुत सारा कारण हुए हैं कि एक बच्चों है जब डाउनफॉल में हुए, कई बार समस्या आ जावे तो बी टाइम पर क्लासरूम के अंदर जगह पढ़ा वाला टीचर सेवा को बहुत योगदान रहे है। अगर बे भी बच्चा के साथ में बी साहब को व्यवहार करे, बी साहब को एज ए मेच्योरिटी के साथ में बच्चा ने गाइडेंस देवे एज ए अभिभावक की तरह, तो बच्चों है शायद कुछ अलग रिजल्ट दे पावे और भी कोई परिणाम है। रैंक की बात करा, विद 12th कौन सी रैंक की तरह? 1092 1092 और कैटेगरी रैंक ओबीसी एनसीएल 330 है। 1092 AIR बड़ी बात है, विद 12th के साथ में नीट में सिलेक्शन देनो भी। तो बिल्कुल आपने साथ में रोहित यादव और आकी सक्सेस स्टोरी है जिसकी आपा जानी बड़ा भाई मम्मी और पापा की जुबानी थ्रू भी। तो बिल्कुल थाना स्टोरी किसी के लागी जरूर बताओला। धन्यवाद। राम राम साहब।